ये सास रेडियस 4 की आप जो इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यूट्यूब के ऊपर आप देख लें जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है सास रेडियस 3 की पड़ी हुई है, और किसी ने भी ऐसे लाइव कंप्यूटर के अंदर आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई। सब लोगों ने जो VMware मशीन होती है उसके अंदर आपको दिखाया है इंस्टॉल करके, या फिर कुछ पिक्चर वगैरह के ऊपर आपको इंस्टॉल करके दिखाया है, लेकिन किसी ने कंप्यूटर के अंदर लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको नहीं दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली मर्तबा यूट्यूब के ऊपर वीडियो होगी जो कि बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी इंस्टॉलेशन की सास रेडियस 4 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें हम अपने कंप्यूटर के ऊपर पैनल सिस्टम बनाना सीख रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो रिलीज़ कर दिए हैं, और पिछली वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर भी दिखाया था, उसके प्राइस भी बताए थे, और उससे पहले जो है हमने सास सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था उसकी वेबसाइट से और उसकी बूटेबल USB भी बना ली थी। तो आज की वीडियो में इसको इंस्टॉलेशन करेंगे फिजिकली तौर पे कंप्यूटर के अंदर, तो कोई VMware मशीन वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम मसले आएंगे तो वो इंशाल्लाह आपके साथ लाइव शेयर करूंगा। तो जल्दी से जो है अपने कंप्यूटर के अंदर ये जो सास रेडियस सर्वर 4 है इसको इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, अपने मोबाइल के साथ हम जो है इस सास रेडियस सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। और रिकॉर्डिंग में मैं आपसे पहले माजरत कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत रिजल्ट जो है ये, क्योंकि मैं जो अगर अपने मोबाइल के साथ LCD के कैमरे या LCD के ऊपर जो रिकॉर्डिंग करूँगा तो कैमरे के ऊपर कोई शुआएं पड़ती हैं, तो इसका रिजल्ट जो है इतना क्लियर नहीं आता जैसा कि आप मेरी पहले वीडियो में देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। आपने सिर्फ ये देखना है जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी आपको सही समझ आएगी और जो अल्फाज वगैरह लिखे हुए आएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको सही समझ आएंगे। तो चलें दोस्तों, जल्दी से अपने जो है सास रेडियस सर्वर को इंस्टॉल करना सीखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक कीबोर्ड जो है वो मैंने इसकी फ्रंट साइड से अटैच कर रखा है, और एक फ्लैश भी आप देख सकते हैं कि मैंने 16 GB की इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है फ्रंट साइड से। ये हमारा कंप्यूटर आ गया, और ये दोस्तों आप देख सकते हैं बैक साइड पे इसका जो है ये चार्जर लगा हुआ है, और ये डिस्प्ले केबल लगी हुई है, और चार्जर की पिन लगी हुई है। तो ये सामने मेरे जो है LCD पड़ी हुई है जिसके अंदर जो है मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये एक जो है 24 इंच की LED है, बल्कि LCD नहीं LED है। तो ये पड़ी हुई है, इसके अंदर मैं इसे इंस्टॉल करने लगा हूँ सास रेडियस सर्वर को। तो अभी मैं इसकी डिस्प्ले बंद करूंगा, तो इसको जो है कंप्यूटर को रिबूट करूंगा। जैसे मैं कंप्यूटर को रिबूट करूंगा तो मैं इसका बूट मेन्यू वाला बटन प्ले करता रहूंगा। जैसे इसकी फ्लैश शो होगी मैं सिलेक्ट करके इसको जो है इंटर करके आपको आगे का सेटअप दिखाता हूँ। जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही फ्लैश इसके अंदर लगाई है ऑटोमेटिक मेरी फ्लैश ने जो है इसे डिटेक्ट कर लिया है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो अब ये जो सास रेडियस का लोगो आया है, तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो रुक के खड़ा रहेगा। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से इंटर का बटन दबा देना है। तो ये मैंने इंटर का बटन दबा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो आपके सामने शुरू हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने इंस्टॉलेशन जो है बहुत ही तेज़ी के साथ, जल्दी के साथ मेरे कंप्यूटर के अंदर हो रही है, और ये एक फिजिकल कंप्यूटर के अंदर हो रही है। कोई भी इसके अंदर हमने VMware मशीन वगैरह नहीं लगाई। तो ये इंस्टॉलेशन जो है मैंने कई मरतबा इसी कंप्यूटर के ऊपर किया है, बहुत ही जल्द हो जाएगी। ये 5-6 मिनट के अंदर हो जाएगी। तो मैं इसको वीडियो को कहीं पे भी पॉज नहीं करूँगा, सारी चीज़ें आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और आपने भी थोड़ा हौसला रखना है। ये जो देखें अभी हार्ड डिस्क के पार्टीशन की जगह आई है, तो यहाँ पे नो के ऊपर आके रुक गया है। तो मैं इसको जो है कीबोर्ड के ऊपर जो एरो की होती है उसकी मदद से जो है यस के ऊपर लाता हूँ और फिर इंटर कर देता हूँ। तो बस ये 1-2 जगह पे अभी हमारे जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट हो रहे हैं, एक ही पार्टीशन बन जाएगा। इसके अंदर जो मैंने हार्ड डिस्क लगाई हुई है वो 80 GB की है, और वो SSD हार्ड है जो कि मुझे 2000 रुपये की यूजेबल मिली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन हमारी बिल्कुल फास्ट हो रही है। जो सिस्टम मैंने आपको दिखाया है उसी के अंदर ये 5-6 मिनट के अंदर जो है इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव और स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ।
आपने बिल्कुल इसको जो है सुकून के साथ देखना है। अगर आपको कहीं पे एरर आता है तो आप मुझे जो है मेरा जो दूसरा चैनल है टेक्निकल सैयद, उसके ऊपर मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका जो भी हल होगा ज़रूर बताऊंगा। और उस चैनल का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं टेक्निकल सैयद तो मेरी अपनी पिक्चर लगी हुई है उस चैनल के ऊपर ब्लैक एंड वाइट में, तो वो आप देख के उसको सब्सक्राइब करें और उस चैनल के ऊपर जो है मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी जो है सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हो रही है, बस यूं से मिलने के आधी से ज़्यादा हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है। बाकी बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो बाकी जो है इसको कॉन्फ़िगरेशन हम अगली वीडियो में करेंगे, आने वाली वीडियो में। इसमें सिर्फ हम इसकी इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं और बिल्कुल लाइव सीख रहे हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये सास रेडियस 4 की आप जो इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यूट्यूब के ऊपर आप देख लें जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है सास रेडियस 3 की पड़ी हुई है और किसी ने भी ऐसे लाइव कंप्यूटर के अंदर आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई। सब लोगों ने जो VMware मशीन होती है उसके अंदर आपको दिखाया है इंस्टॉल करके, या फिर कुछ पिक्चर वगैरह के ऊपर आपको इंस्टॉल करके दिखाया है, लेकिन किसी ने कंप्यूटर के अंदर लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको नहीं दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली मरतबा यूट्यूब के ऊपर वीडियो होगी जो कि बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी इंस्टॉलेशन की सास रेडियस 4 की। तो बिल्कुल बस आप थोड़ा सा वेट करें, ये इसकी जो है इंस्टॉलेशन एंड होने वाली है। जैसे इंस्टॉलेशन एंड होगी तो उससे पहले ये रिबूट करेगा, एक मरतबा ऑन हो जाएगा, फिर दोबारा रिबूट करेगा। 2 मरतबा ये रिबूट करने के बाद जो है ये लॉगिन पेज की जगह आ जाएगी जहाँ पे हम इसका यूज़र नेम पासवर्ड दे के लॉगिन करेंगे और इसको बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इंस्टॉलेशन इजी हो रही है। कहीं पे भी मुझे कीबोर्ड को टच करना नहीं पड़ रहा, बस सिर्फ एक जगह पे मैंने किया था आपके सामने जो है जहाँ पे वो पार्टीशन वाली जगह आई थी, तो वहाँ पे यस और नो का इसने ऑप्शन मांगा था। तो अभी जो है इंस्टॉलेशन इसकी बिल्कुल एंड के ऊपर चल रही है, बिल्कुल ये कंप्यूटर रिबूट हो रहा है। तो उसने लिख के भी दिखाया, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा रिबूट हो चुका है। तो जैसे ये रिबूट होके ऑन होता है तो उसके बाद भी ये एक मरतबा थोड़ी सी देर के बाद खुद ब खुद रिबूट हो जाएगा। आपने वेट करना है, जिस वक्त इसका लॉगिन पेज आके एक जगह पे रुक जाए तो फिर आपने समझना है कि ये जो है अब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है। तो जब तक इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक आपने वेट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका लॉगिन पेज की जगह आ चुकी है जहाँ पे हमने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये रुक गया है, यानी कि रिबूट नहीं हो रहा। 2 मरतबा ये रिबूट हो चुका है। तो अभी जो है ना यहाँ पे जो इसका यूज़र नेम है वो है SAS SAS। ये आपने लिखने के बाद छोटी ABC में आपने लिखना है, कोई इसमें स्पेस वगैरह नहीं देनी। कीबोर्ड से आपने इंटर प्रेस करना है। अब पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भी इसका SAS 123, ये इसका पासवर्ड है SAS 123। तो जैसे मैंने आपके सामने पासवर्ड दिया है तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जो है हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे इसे जो है कॉन्फ़िगर करना होता है मैक्रोटेक के लिए। तो आज की वीडियो को जो है हम यहीं पे एंड करेंगे और आने वाली वीडियो में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।